जय श्री राधे। हरे कृष्णा। रेडी? श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या। बोलिए। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या। पीतो तप्त रसनस्य न रोचिकानो। किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा। स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गत मूलहन्त्री। क्या बता रहे हैं इसके अंदर? ये हमारा पूरे उपनिषद उपदेशामृत का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम पिछले 3 श्लोक से देख रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों का संग करना चाहिए। इस श्लोक में देख रहे हैं कि हम भक्तों का संग में क्या करना चाहिए। सो भक्तों के संग में भगवान का नाम का जप करना चाहिए। और ये एक श्लोक है जिसका मर्म और सार हम समझ गए तो ये हमें पूरा जिंदगी भक्ति करवा सकता है। हरि बोल। इसलिए ध्यान से सुनना है। इसके अंदर बता रहे हैं कि कृष्णा नाम चरित आदि, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, लीला, रूप, चरित्र आदि कैसा है? सीता है। सीता मतलब मधुर। माधुरी माता जी बोल रहे हैं कि मधुर है। लेकिन अविद्या पीता उपतप्ता। जैसे अगर जब किसी को पित्त होता है, पित्त मतलब पीलिया, जॉन्डिस। आप ऐसे किसी को हुआ है? ओके ओके ओके। तो ये पूरा लेक्चर सीधा आपके साक्षात्कार में जाएगा है? सीधा हृदय में घुस जाने वाला है। मेरे को भी हुआ था, तब बहुत दुख हुआ था। ये श्लोक पढ़ने के बाद खुशी हुई कि भाई सारो थैंक यू, तो हम जा से थोड़ा। so, जब वो पीलिया होता है, पित्त उपतप्ता, व्हेन वी आर अफेक्टेड बाय जॉन्डिस, तो गन्ने का रस कैसा लगता है? कड़वा लगता है। लेकिन वो है कैसा? बहुत मीठा। तो कृष्णा का नाम रूप को लीला तो बहुत बहुत मीठे है। लेकिन जिस आत्मा को अविद्या रूपी पीलिया हुआ है, अविद्या का रोग जिसको हुआ है, रसनस्य न रोचिका, उसको कोई ना रस आता है ना उसको रुचि आती है। उसको लगता है सूच है आप बहु हैवी पड़े से प्रभु, समझ में नहीं आ रहा, कितना भारी लग रहा है। लगता है कि लेक्चर के बाद मेरा 5 किलो वजन बढ़ जाएगा। इतना भार लग रहा है मेरे को। तो जैसे पीलिया का जो रोग है, उसका उपाय भी क्या है? वो जो कड़वा लग रहा है, वो आपको कड़वा लग रहा है, वो कड़वा नहीं है, किंतु आदराद अनुदिनम, बहुत आदर के साथ हर दिन अगर आप वो पीते रहेंगे तो क्या होगा? खलु सेव जुष्टा, मतलब कि नियमित रूप से, निष्ठा से अगर आप उसको लेते रहेंगे तो आज जो कड़वा लग रहा है वही कल मधुर लगने लगेगा। तो स्वाद भी क्रमाद भवति, धीरे धीरे क्रमाद भवति, धीरे धीरे स्वाद आने लगेगा। हरि बोल। और तदगद मूल हंत्री, और वो हमारे अविद्या रूपी पीलिए की बीमारी को मूल से उखाड़ के फेंक देगा। जय। सो इट्स ओके अगर माला में रस नहीं आ रहा है, दैट्स ओके।
फॉर नाउ। हम माला रस के लिए नहीं कर रहे, एज अ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्स। थोड़ी मजा नहीं आती माड़ा करने, तू कौन सू पण है, कैसे तेरे को मजा आएगा, तुम कौन हो? सीधे ऊपर से तो आए नहीं हो, माता के गर्भ से माला लेके आए नहीं हो, शुद्ध भक्त हो नहीं, मुक्त आत्मा तो हो, तो कैसे होगा? लेकिन जरूर होगा। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। और हमें तो स्वाद क्रमात् भवति, धीरे धीरे होगा। तदगत मूल हंत्री, मूल में से ये उखड़ जाएगा, डोंट वरी। हरि बोल। अब इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, क्लासिक तात्पर्य, जय श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखो, सबसे पहले तो रोग, किसी भी रोग का लक्षण होता है, लक्षण से उसका कारण पता चलता है, मूल कारण, फिर उसका क्या समाधान है, क्या निदान है, और निदान के बाद कैसा जीवन होगा, पूरा प्रोसेस बताया प्रभुपाद ने। हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ प्रेम में पड़ जाना है। सो प्रभुपाद जी ने बताया व्हाट इज द सिम्टम, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई नहीं टेस्ट आ रहा, नहीं मतलब क्या मधुर नहीं लग रहा, तो क्या कॉज है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो कॉज है, एक इंडिविजुअल कॉज है और एक कलेक्टिव कॉज है। तो पहले हम इंडिविजुअल कॉज को समझते हैं, आखिर हम हमारी बीमारी को समझते हैं। हम सबको कभी ना कभी तो माला में कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ होगा, इसलिए आज जाके इधर बैठे हैं। सो हमारा भविष्य उज्जवल है और हमारा स्कोप है। लेकिन हम हमारे रोग को समझते हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत मध्य 20.108। हम सब आत्मा हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं, और अंश होने के नाते हम हम जो सुप्रीम होल कृष्ण के दास और दासी हैं। और ये पूरे शास्त्रों का संबंध ज्ञान है, जो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही श्लोक में दे दिया, ये वाला, जीवेरा स्वरूपा हो हे कृष्ण नित्य दास। मतलब जीव का स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दासी हैं। तो हम कृष्ण के साथ ही हमेशा से थे, और कृष्ण के प्रति हमारे अंदर प्रेम और सेवा भावना हमारे हृदय में हमेशा से थी, और वो प्रेममय सेवा की आधार पर हम कृष्ण का के संग में हमेशा आनंद में जीते थे, और हमारा प्रेममय शाश्वत रिश्ता चल रहा था। श्लोक 117 इसी में नीचे। लेकिन फिर कुछ हुआ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया थारे झापटिया थारे। तो ये वाला नहीं, वो वाला श्लोक निकाल। हम कृष्ण को भूले, और इसको कहते हैं अविद्या। हम कृष्ण को भूले, और उनके साथ जो हमारा रिश्ता है उसको भूले, और उसकी वजह से हम अपने आप को भी भूले। और तो ये हम शायद कल्पना ना कर पाए, तो एटलीस्ट हमारे साधक के स्टेज पे तो हमें ये अनुभव होता है ना कि जैसे ही हम केयरफुल नहीं होते तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि हम स्वभाव से आनंदमय हैं, इट्स ओके, छोड़ दीजिए, क्योंकि हम स्वभाव से आनंदमय हैं। यू नॉट गेट इट?
क्योंकि हम स्वभाव से आनंद में रहने वाले हैं। अब क्योंकि हम कृष्ण को भूले, कृष्ण के साथ संपर्क छूटा, लेकिन हमको तो आनंद चाहिए, इसलिए फिर हम आनंद कृष्ण के अलावा फिर हम ढूंढते हैं, भोग वांछा करें। और भोग कहाँ है? भोग का अनुभव हमारे हृदय के अंदर है। भोग की इच्छाएं और कुछ अनुभव, और हमारे आसपास बहुत सारे भोग के प्रलोभन हैं। ये दोनों माया है। इसीलिए पासे ते माया तारे, जैसे ही हम भोग करने जाते हैं तुरंत माया हमें पकड़ लेती है। और जैसे ही आत्मा भोग करती है तो हम उसको पकड़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये विषय और माया हमको हमारे ऊपर झपटती है और धरे, वो हमको धर लेती है। और जितना आत्मा भोग करती जाती है, उतनी ही ग्रीप माया की और ज्यादा प्रबल होती जाती है। और ये हम जो जड़ पदार्थ के अंदर कृष्ण को भूल के जो भोग ढूंढ रहे हैं, ये हमारा रोग है। सो अविद्या की वजह से हम भूलते हैं, अविद्या की वजह से भूलते हैं, और भूल के फिर हम कृष्ण से स्वतंत्र हम भोग ढूंढते हैं। और ये इस तरीके से हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता जाता है। ये हमारा बीमारी है। ये हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब दुराश्रय है, दुराश्रय। ये सब गलत आश्रय है, फॉल्स और बैड शेल्टर। अच्छा, गंदे भी हैं और गलत भी हैं। हमको आत्मा को लगता है कि पैसों में सुख है, स्त्री पुरुष के रिश्ते में सुख है, और अल्टीमेटली इस शरीर से मैं सुख भोगूंगा या भोगूंगी। बट अल्टीमेटली आत्मा इज बैफल्ड, क्योंकि लास्ट में वो जो चाहती है वो आत्मा को वो सुख नहीं मिलता है। सो दे आर फॉल्स शेल्टर्स, दुराश्रय। कृष्ण वास्तविक आश्रय है हमारे आनंद के। ये सब गलत आश्रय है आत्मा के आनंद के। तो शास्त्र बताते हैं कि जैसे कोई समुद्र के बीच में कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कि अभी थोड़ा शांति का माहौल चल रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे वेव्स आएगी कि उसको पूरा उल्टा करके पछाड़ देगी। तो इट्स नेवर अ कंफर्टेबल सिचुएशन। वैसे ही आत्मा के लिए इस भवसागर में कभी कंफर्टेबल सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ये तो उसको लगता है कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, जैसे ही थोड़ा वेव आया और फिर से उसका दुख शुरू हो जाएगा। सो फिर भी ही होप्स अगेंस्ट होप, और वो मतलब ऐसी आशा है कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, फिर भी वो आशा छोड़ता नहीं है। क्यों ऐसा? क्या आत्मा को दिखता नहीं है कि इतिहास गवाह है कि इतने करोड़ों लोग इस संसार में आए भोग करने के लिए, लेकिन ना कोई खुश हो पाया है, ना कोई संतुष्ट हो पाया है। फिर भी उसको तुरंत भोग करने में विजय की आशा क्यों नहीं जाती? इसको इंग्लिश में हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य लिखते हैं, किधर गए, हाँ, एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल डिफीट हैज नॉट डैम्पन्ड द होप ऑफ इमिनेंट विक्ट्री फॉर द कंडीशन्ड सोल। कोई आज तक खुश नहीं हो पाया है, कोई संतुष्ट नहीं हो पाया है, और हर कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है। फिर भी उसकी भोग करने की आशा, वो भी तुरंत मेरे को भोग करना है, इस आशा के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाता और वो उसी का गुलाम बना रहता है। क्यों? सो इट्स अ लॉस्ट कॉज। मतलब कि ये ऐसा प्रयास है कि जिसमें पहले से ये निर्धारित है कि हम हारे हुए ही हैं, फिर भी हमारी आशा अमर है। सो दिस इज द इंडिविजुअल कॉज। तो यहाँ पे जो अविद्या की बात हो रही है, जो रोग की बात हो रही है,
वो फिलोसॉफिकल नॉलेज की बात उतनी नहीं हो रही है। वी आर चूजिंग, वी हैव फॉरगॉटन द राइट ऑब्जेक्ट ऑफ लव। हमारा जो रिश्ता है और हमारा जो प्रेम है वो किसके साथ है ये हम भूल चुके हैं। हमारा हृदय का मिस डायरेक्शन हो चुका है। ये अविद्या की बात हो रही है इस श्लोक के अंदर, और इसीलिए फिर हमारी इच्छा कृष्ण के अलावा बाकी सब विषयों में जा रही है। तो सही विषय के ऊपर नहीं जा रही है, गलत विषय के ऊपर जा रही है। ये अविद्या है। और तो इसकी वजह से हम हमारा माला में ध्यान नहीं होता, क्योंकि इच्छा कहाँ जा रही है? दुराश्रया, फॉल्स शेल्टर्स पे। तो ये इंडिविजुअल कॉज है कि हमको माला में रस नहीं आ रहा। और कलेक्टिव कॉज क्या है? एथिस्टिक लीडरशिप है। अरे एथिस्टिक लीडरशिप मतलब आजकल के नेता लोग कि वही लोग भगवान में नहीं मानते, और अगर कोई भगवान में मानता भी है तो वो केवल भगवान को और धर्म को यूज करना चाहता है अपने कुछ वोट बैंक के लिए। बाकी कोई अपने आत्मा का कल्याण के लिए, अपने हृदय परिवर्तन के लिए और अपना वास्तविक स्वभाव को जागरूक करने के लिए भगवान का, धर्म का ना आचरण करता है ना प्रचार करता है। तो आजकल के लीडर कैसे हैं ज्यादातर, कि जैसे रावण को सीता माता का के प्रति उनका भोग दृष्टि था खुद के स्वार्थ के लिए, उसी तरीके से आजकल के नेताओं को ये भगवान की शक्तियों को खुद के भोग में प्रयोग करने का व्यर्थ प्रयास करना है। और इसीलिए उन्होंने ये पूरा समाज ऐसा बनाया है कि जिसमें भौतिकतावाद और नास्तिकवाद इतना भरा हुआ है कि इवन समझदार लोगों को या आध्यात्मिकता के लिए झुके हुए लोगों को के पास भी ना वक्त रहे, ना शक्ति रहे, ना झुकाव रहे कि वो जेन्युइन भक्ति के बारे में जिज्ञासा कर सके या गहराई से भक्ति कर सके। दिस इज द कलेक्टिव कॉज। और इसमें प्रभुपाद जी भगवद गीता 7.15 कोट करते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञानम आसुरिक भावम आश्रिता। कि आजकल के जो नेता लोग हैं कि जो कल्चर सेट करते हैं, कि जो ट्रेंड्स सेट करते हैं, कि जो आइडियाज फ्लोट करते हैं, कि जो लीड करते हैं कि आप सबको ऐसा करना चाहिए, वही अंधे हैं। तो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को अगर गाइडेंस देगा तो फिर दोनों गिरेंगे गड्ढे में। तो जिनका ज्ञान माया द्वारा चुरा लिया गया है और जो ओपनली डेमोनियाक है, आसुरिन भावम आश्रिता, ऐसी एथिस्टिक लीडरशिप की वजह से ये पूरा माहौल भौतिकतावाद और नास्तिकवाद का बन चुका है। इसकी वजह से जब जब भी कोई भक्त अगर थोड़ा बहुत भक्ति भी करता है, माला भी करता है, और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता है या घर जाता है तो फिर उसके दिमाग में और ख्याल आना शुरू हो जाता है। तो ये इंडिविजुअल कॉज है और ये कलेक्टिव कॉज है। ठीक है, व्हाट्स द क्योर? तो ये तो कारण हो गया, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? उपाय हमने देखा ना श्लोक में, क्या है उपाय? कि जैसे पीलिया के रोग में वो गन्ने का रस पीते ही रहना है भले फिलहाल कड़वा लगे, तो वैसे ही हमें ये जो भगवान स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, तो वैसे ही हमें कृष्ण का नाम लेते रहना है। तो कृष्ण के नाम का जप करते रहना है, ये इसका समाधान है। चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द क्योर। कैसे कैसे लेना है? तो इस श्लोक में 2 शब्द है, आदरात और अनुदिनम। हर रोज लेना है लेकिन आदर के साथ लेना है। आदर के साथ मतलब क्या? ध्यान पूर्वक, केयरफुली, अटेंटिवली, उसको बोलते हैं
कि हमने सम्मान से भगवान का नाम लिया। ऐसा हमको हर रोज लेना है। ओके, अब तो ये कैसे काम करता है ये? तो शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि भगवान का नाम कैसे आत्मा का अविद्या और आत्मा की अशुद्धि को नाश करता है। उसमें एक फेमस है चेतो दर्पण मार्जनम, कि जैसे एक आईना होता है, उसके ऊपर जो धूल है, तो अगर उसकी सफाई, अगर आप सफाई करते हैं तो वो धूल साफ हो जाता है और फिर आईने में हम वास्तविकता को, अपने आप को और अपने आसपास की वास्तविकता को क्लियरली देख पाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो चित्त रूपी जो दर्पण है, द मिरर ऑफ आवर हार्ट, तो उसके ऊपर ये सब जो झंख लग गया है कि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थ हैं, और भोग भोग वांछा है। तो जैसे हम ये हरिनाम लेते रहेंगे, ये सब अशुद्धि धीरे धीरे कम हो रही है और हम हमारा वास्तविक जीवन और अच्छे से पहचान पा रहे हैं और हम उसको जी पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है भगवान का नाम। दूसरा एग्जाम्पल है आग का। अब इस आग के एग्जाम्पल को भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि ये भौतिक अस्तित्व ही आग के समान है, और ये हरिनाम क्या करता है कि हमारा ये आग रूपी अस्तित्व की जो हमको कष्ट दे रहा है, ये उसको शांत कर देता है, ये वो आग को समाप्त कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल शास्त्र में आग के लिए बताया गया है कि जैसे जब भी हम आग जलाते हैं तो आग के साथ थोड़ा धुआं भी होता है। तो आग हमारी भक्ति है, और उसके आसपास जो धुआं है वो हमारे अनर्थ है, हमारी अशुद्धियां हैं। मतलब हमारे सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर ये उदय। अब लेकिन वो प्रेम दब चुका है किससे? ये सब गंदी चीजों से, अशुद्धियों से। तो ये सब अशुद्धियों का धुएं के साथ तुलना किया है और भक्ति को आग के साथ तुलना किया है। तो अगर हम आग को ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो वो धुएं को हटा देगा। तो आग हमारी अशुद्धियों को, मतलब भक्ति रूपी आग हमारी अशुद्धियों को जला देगा, हमारे पाप कर्मों को भी जला देगा और हमारा सुसुप्त कृष्ण प्रेम को पुनः प्रकट कर देगा। तो इस तरीके से ये हरिनाम हम आत्मा के रोग को क्योर करता है। चेतो दर्पण मार्जना और आग के 2 एग्जाम्पल से ये हमने देखा। कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलेगा ये? जहां पे आप बैठे हो उधर मिलेगा। इस्कॉन में मिलेगा ये। दवाई कहाँ मिलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ मिला? So, इस्कॉन इज अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल जहाँ पे हम सब आए हैं। किसी भी अस्पताल में 2 चीजें होती हैं। जो रोग है, जो चीजें हमको कष्ट दे रहा है, जो इन्फेक्शन है उसका दूर होना, और जो पॉजिटिव हमारा हेल्थ है उसकी रिकवरी। इसीलिए इस्कॉन में आके 2 चीजें होती है, एक अनर्थ निवृत्ति होती है और एक अर्थ प्रवृत्ति होती है। तो एक तो होता है कि चलो बुखार चला गया, दूसरा होता है कि अभी हम हमारे हेल्दी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी ये पूरा नवधा भक्ति का प्रोसेस समझाए तात्पर्य में कि अनर्थ निवृत्ति के बाद जो भाव का स्तर है वो हमारा वास्तविक जीवन है। आत्मा को कृष्ण के प्रति भाव है, प्रेम है, और वो आत्मा का वास्तविक जीवन है। लेकिन उसके लिए अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? 4 नियम का पालन और 16 माला। ये हम करते रहेंगे तो हम
हमारा इस्कॉन में क्योर होगा। तो इसीलिए हर आत्मा का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, हालांकि आत्मा का जन्म नहीं है, लेकिन ये आत्मा का हक है कि कृष्ण के संग में उसको शाश्वत आनंद की अनुभूति होना। तो वो हमारा ही है, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व, जिसको हमें फॉलो करना है, जो कि भक्ति है। हम भक्ति करते हैं, उससे आत्मा का अपने इटर्नल हैप्पीनेस का एक्सेस फिर से खुल जाता है। सो वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? 16 माला करते रहिए, करते रहिए। और क्या करना है? 16 माला। क्या नहीं करना है? 4 माला। ये करते रहिए, भक्तों के संग में करते रहिए। तो ये है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। भाव, फिर भाव के लक्षण भी बताए प्रभुपाद जी ने कि वो आत्मा के स्तर पे होते हैं, कृष्ण और माया के फर्क को समझते हैं और हमेशा कृष्ण में ही रहते हैं। ओके, अभी हम आगे के क्लास में भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से माला इसलिए नहीं कर पाते, हम अच्छे से भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम आध्यात्मिक आनंद के बारे में जानते नहीं हैं, और भौतिक सुख की जो दुख है उसके बारे में हम समझते हैं। तो भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संपर्क है, उस संपर्क में जो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है उसको बोलते हैं हायर टेस्ट। और इस संसार के विषयों के संपर्क से जो हमको भोग का तुच्छ सुख मिलता है उसको बोलते हैं लोअर टेस्ट। तो आत्मा को लोअर टेस्ट से हायर टेस्ट की ओर बढ़ना है, उसके लिए इसका स्वभाव और इसका स्वभाव समझना जरूरी है, तब आत्मा इस यात्रा को आसानी से और दृढ़ता से संपन्न कर पाए। इसलिए अभी हम नेचर अंडरस्टैंड करेंगे, मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये हैप्पीनेस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मटेरियल हैप्पीनेस मतलब शारीरिक, शरीर के स्तर पे जो व्यक्ति सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए प्रयास करता है। और आध्यात्मिक हैप्पीनेस मतलब कि आत्मा कृष्ण के साथ संपर्क में आनंदित होने का प्रयास करता है। तो ये मटेरियल हैप्पीनेस है। वो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव से शुरू होती है, मतलब कि जब हम जवान होते हैं, जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, तो जवानी में थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो भी लिमिटेड होता है, और उसमें भी दुख तो होता ही है। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के रोग बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो हर क्षण कुछ ना कुछ दुख रहता है शरीर में और मन में। इसलिए इट्स अ नोज डाइव। ये वक्त के साथ भौतिक स्तर पे जो सुखी होना चाहेगा उसके जिंदगी में दुखी बढ़ता जाएगा वक्त के साथ। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख कैसा है, वो भी पॉजिटिव से ही शुरू होता है। जैसे कि हम इस्कॉन में आए और प्रसाद खाया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, कीर्तन किया, मजा आया। लेकिन फिर जैसे ही हम घर जाते हैं तो फिर मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, और जैसे ही हम भौतिक भोग की कामनाएं आत्मा करती है तो उसका आध्यात्मिक सुख थोड़ा बहुत डाउन जाता है, फिर से अप जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ आत्मा का कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता है, और वो आकर्षण बढ़ता ही जाता है वक्त के साथ। और इसीलिए फिर आध्यात्मिक आनंद वक्त के साथ इटर्नल टाइम के लिए फिर वो बढ़ता ही रहेगा। सो इट इज अ एवर इंक्रीजिंग फंक्शन।
और व्हाट इज ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख या आनंद के बारे में भगवान भगवत गीता में बताए हैं 18.37 और 18.38 में। ये हम श्लोक विस्तार से समझेंगे जब हम भगवत गीता का हम चर्चा करेंगे। अभी के हमारे डिस्कशन के लिए भगवान बताए कि जो सत्वगुणी सुख है वो आध्यात्मिक सुख जैसा होता है कि शुरुआत में अभी क्योंकि हम भौतिक चेतना में हैं इसीलिए आध्यात्मिक कार्य करने में कुछ कष्ट लग सकता है आत्मा को, लेकिन जैसे ही फिर वो आत्मा के स्तर पे आध्यात्मिक कार्य करेगा तो उसको असीमित आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए शुरुआत में जहर जैसा लगेगा, पी मतलब पॉइजन और एन मतलब नेक्टर। शुरुआत में जहर जैसा लगेगा लेकिन बाद में हमेशा के लिए अमृत जैसा लगेगा। और रजोगुणी सुख मतलब इस संसार के विषयों को भोगने का सुख, मतलब इट इज मोर और लेस भौतिक सुख के साथ अगर हम तुलना करें तो शुरुआत में थोड़ा उसके अंदर सुख मिलता है, थोड़ा इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क से थोड़ी राहत मिलती है जिसको बद्ध जीवात्मा अज्ञानतावश उसको सुख मानती है। और फिर दुख, फिर वो हमेशा के लिए दुखी दुख होता है क्योंकि फिर वो उस सुख से या तो आसक्त होता है या तो उसको पाने में जो दुख मिलता है फिर उसको मेंटेन करने में जो दुख मिलता है और फिर वो आज नहीं तो कल वो हमसे छीन लिया जाएगा तो फिर वो उसका दुख आता है। तो मतलब भौतिक वस्तु से खुशी लेने में दुखी दुख है शुरुआत में, बीच में और अंत में। वाह! तो ये सब हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम एज अ आत्मा हमारे अविद्या को क्योर कर रहे हैं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मेरा मन मेरी अशुद्धियों के प्रभाव में मेरे को कृष्णा से अगर दूर लेके जा रहा है तो मेरे को नहीं जाना, मेरे को आध्यात्मिक आनंद चाहिए। और इसीलिए जब हम माला करते हैं तो देखिए शुरुआत में थोड़ा जहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर है ना, ये यहां से यहां तक क्या है? जहर जैसा लगेगा। नहीं करूं यार, अरे बहुत है यू यार, क्या मुहूर्त में इसको। लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो अमृत मिलेगा हमेशा। और उस अमृत का अनुभव कुछ कुछ बीच में भी होता रहता है। भगवान देते रहते हैं कि आज छोड़ ही ना दे। ओके, इंपॉर्टेंट स्लाइड 5.22 भगवद गीता। टेम्पररी वर्सेस इटर्नल। जाए, ये भौतिक सुख टेम्पररी। भगवान भगवत गीता में बताए कि इस संसार में कोई भी सुख वो दुख का कारण है। देखना है वो श्लोक, ये रहा। भाई टेक्स टाइम सर। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न ये बते आदि अंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आत्मा को कैसा सुख चाहिए? परमानेंट सुख चाहिए जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा सुख आत्मा को चाहिए। सच बात है, ठीक है। अभी इस संसार में हम कोई भी सुख लेने जाएंगे उसकी शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत है तो उसका अंत है। लेकिन आत्मा को कैसा सुख चाहिए जिसका अंत नहीं। तो मतलब वो कोई भी सुख लेने का प्रयास करेगा उसको कभी ना कभी तो ये मालूम पड़ेगा कि ये तो खत्म हो गया, जो उसको दुखी कर देगा। तो कोई भी इस संसार मतलब कि हमारा खुशी का खोज ही गलत जगह पे जा रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। क्योंकि हमको इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन ये शरीर भी टेम्पररी है, ये इंद्रिया भी टेम्पररी है, ये वस्तु भी टेम्पररी है, तो उससे टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन मेरे को परमानेंट चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस एसेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी मेरे को दुख ही गारंटीड है।
बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज थॉटेड। किसको किसको ये बात समझ में आ गया? वाओ। तो ठीक है, टेम्पररी हैप्पीनेस ऐसा नहीं कि तिलांजलि दे देना है, लेकिन टेम्पररी हैप्पीनेस को हमें हमारे परमानेंट हैप्पीनेस की प्राप्ति के बीच में नहीं आने देना बस। सो क्या होता है इसमें कि एक तो है हमारी इंद्रियां और एक है इस संसार के विषय। जैसे कि मेरी जीभ है और गुलाब जामुन है, और मेरे अंदर क्या है? मजा करने की इच्छा। अब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि संसार में मजा कहाँ है? मन के अंदर है। जब तक व्यक्ति सोचता है कि मेरे को मजा मिलने वाला है, तब तक ही वो मजे में है। जैसे ही वो उसको अप्लाई करने जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है आमा तो नहीं, फिर उसको दुख मिलता है। एक्सपेक्टेशंस माइनस एक्सपीरियंस या रिजल्ट, उसमें हमेशा गैप रहता है इन मटेरियल हैप्पीनेस, एंड दैट गैप इज फ्रस्ट्रेशन। सो कोई बोलेगा नहीं पढ़ नहीं चाहूँ, नहीं, मैं तो अपने बॉडी का भी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा और मैं इस बॉडी से भोग करके रहूंगा। भाई कितना करोगे? इस बॉडी का ही लिमिट है और हमको तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। तो अगर कोई 5 स्टार होटल का मालिक का बेटा है तो भी वो कितना खाएगा? तुमको जो खाना है मिलेगा, लेकिन कितना खाओगे? इस बॉडी का ही कैपेसिटी, और बॉडी का एज भी हो रहा है। तो कोई सोचता है नहीं, लेकिन ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है ना, ये अच्छा नहीं है। ये वाला गुलाब जामुन नहीं, दूसरा गुलाब जामुन है ना कि जो टीवी में दिखता है, इसमें मजा है। पॉइंट इज दैट it is temporary and it cannot satisfy the soul. Any happiness from matter cannot satisfy the spirit. It doesn't work. और बॉडी का कैपेसिटी अप्रिशिएबली नहीं बढ़ता, कितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर लें। एंड आत्मा के आनंद का क्या है जी? आत्मा सनातन, भगवान सनातन, भगवद गीता 6.28। तो इसीलिए दोनों जब साथ में आते हैं तो फिर कैसा आनंद मिलता है? सनातन, जो आत्मा को चाहिए। इसीलिए केवल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ही आत्मा को सेटिस्फाई कर सकता है। और भगवान बताते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम मतलब अल्टीमेट, सुप्रीम। सुखम मतलब सुख, अश्नुते मतलब प्राप्त होता है। जब ब्रह्म संस्पर्शम होता है, जब आत्मा परम भगवान कृष्ण के साथ संपर्क में आती है, उससे उसको सबसे महान सुख और आनंद का अनुभूति होता है। तो आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं, तो शरीर की इंद्रियों से आत्मा को संतुष्टि कैसे मिल सकती है? तो इसीलिए आत्मा की इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती है, फिर उससे आत्मा संतुष्ट होती है। अब ये जो संपर्क है, तो मतलब संपर्क मतलब क्या? संपर्क मतलब सेवा की इच्छा। अगर कोई व्यक्ति केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है लेकिन उसके अंदर सेवा भावना नहीं है, तो वो कृष्ण के अपने पास होके भी वो कृष्ण का संपर्क नहीं कर पाएगा, वो कृष्ण का अनुभव नहीं कर पा रहा है। सो जब आत्मा सेवा भावना से हरिनाम लेती है, कृष्ण का संपर्क करती है, तब आत्मा अपनी चेतना को कृष्ण का अनुभव करने दे रही है।
और जितना ज्यादा आत्मा की चेतना कृष्ण के संपर्क में आ रही है, मतलब आत्मा का सेवा भाव है, उससे वो कृष्ण के संपर्क में आई। और ये जो अनुभव हुआ आत्मा को कृष्ण के संपर्क में, उससे आत्मा का कृष्ण के प्रति आकर्षण पहले से बढ़ गया। क्योंकि आकर्षण बढ़ा, इसलिए फिर वो सेवा भावना भी बढ़ी। सेवा भावना बढ़ी, उसकी वजह से फिर से ब्रह्म संस्पर्शम, कृष्ण का संपर्क बढ़ा। और उसकी वजह से, क्योंकि कृष्ण का संपर्क बढ़ा, क्योंकि कृष्ण आनंद के स्रोत है, इसलिए फिर आत्मा का आनंद भी बढ़ा। इस तरीके से ये संपर्क अनलिमिटेडली बढ़ता जाता है, और इसलिए आत्मा का आध्यात्मिक आनंद इनफाइनाइटली बढ़ता जाता है। किसको ये समझ में आया? अरे बहुत सिंपल है ये तो, इसलिए तो ये सब फिगर फिगर इधर लगाया है। जब हम, मतलब जब आत्मा सेवा भाव से कृष्ण को पुकारती है, तो वो कृष्ण का संपर्क का अनुभव कर पाती है। जैसे कि अगर कोई माला कर रहा है लेकिन उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो उसको माला भार लगेगी, उसको भक्ति भार लगेगी। लेकिन अगर सेवा भावना है तो उसको कृष्ण का कांटेक्ट होगा, जिससे कृष्ण का एक्सपीरियंस होगा। और क्योंकि कृष्ण परम आनंदमय है, इसलिए फिर वो आनंद आत्मा को मिलता है। अब आत्मा को आध्यात्मिक आनंद मिला, कृष्ण की अनुभूति हुई, तो फिर पहले से सेवा भावना बढ़ गई, और मतलब कृष्ण के अनुभव से कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा। कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने से वो सेवा भावना फिर से बढ़ी, क्योंकि कृष्ण का अनुभव हुआ ना। जिसको हम प्रेम करते हैं, उसका जब संपर्क होता है, उसका जब अनुभव होता है, तो फिर प्रेम पहले से बढ़ जाता है। प्रेम मतलब सेवा। तो कृष्ण की सेवा करने का भाव और बढ़ गया, तो उससे फिर वो ज्यादा आकर्षण के साथ, ज्यादा सेवा भावना के साथ हम फिर से कृष्ण के संपर्क में आएंगे, तो पहले से ज्यादा आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। और वो ज्यादा आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ कृष्ण के संग में, तो उससे कृष्ण के प्रति आकर्षण और बढ़ गया, तो फिर और आत्मा का सेवा भावना बढ़ गया, तो फिर और कृष्ण का संपर्क और प्रगाढ़ हो गया, और फिर ये आध्यात्मिक आनंद आत्मा का अनलिमिटेडली बढ़ता ही जाता है। जय। इसीलिए जब हम माला करते हैं तो दिल लगा के माला करनी चाहिए। आप बोलते पूरी माला में दिल क्या लागे? हम ये मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, इसमें दिल कहाँ लगता है? इसीलिए माला क्या है? माला आत्मा का कृष्ण के साथ संपर्क है। आत्मा कहाँ रहती है? दिल में, इसलिए दिल को लगाना पड़ेगा, तब तो आत्मा का संपर्क होगा भगवान के साथ, तब तो आत्मा जागेगी। ये जब हम बोलते हैं कि आत्मा सो गई, मतलब क्या? जैसे जब हम सो जाते हैं तो हम हमारे आसपास की वास्तविकता को भूल जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हम हमारे सपने की जिंदगी में खो जाते हैं। वैसे ही आत्मा का वास्तविक जीवन उसका कृष्ण के साथ जो रिश्ता है उसको जीने में है। लेकिन आत्मा उस रिश्ते को भूल गई, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वो सो रही है, वो अपने रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गई है, और ये ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजरी वर्ल्ड में वो एक्टिव है, वो नींद में वो एक्टिव है। इसलिए आत्मा जगती है जब भगवान का नाम सुनती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी जगता है ना जब कुछ आवाज आता है, या तो हिलाओ उसको, या तो उसको कुछ आवाज सुनाओ। तो जब हम माला करते हैं तो हमें सेवा भावना से हमारी चेतना को कृष्ण का अनुभव करने देना है।
और इस तरीके से हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा और इस तरीके से हमारा आध्यात्मिक आनंद बढ़ता रहेगा। तो हमें दिल लगा के माला करना है। तो हम सब को रोग हुआ है, ये हम कैसे समझें? आत्मा को रोग हुआ है, इसको कैसे समझने का? तो किसी भी रोग में दो चीज होता है, सुख नहीं मिलता और दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता और दुख मिलता है। समझ में आया? आप गन्ने का रस पियोगे तो सुख मिलेगा नहीं, और बाकी उस रोग की वजह से दुख मिलेगा। आप आपका टेस्ट ही खो दिए हो तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा और बाकी सब दुख मिलेगा। तो ये मटेरियल एंजॉयमेंट इज अ डूम्ड प्रोजेक्ट, इज अ डूम्ड प्रोजेक्ट। मतलब ये निश्चय है कि भौतिक भोग का जो प्रोजेक्ट है इट इज श्योर टू फेल। ये अभी हम समझेंगे कि कैसे ये मेरा पूरा भौतिक भोग करने का जो प्लान है इट इज श्योर शॉर्ट फेलियर। ये मुझे सुख नहीं दे रहा है और ये मुझे दुख ही दे रहा है। ये अभी हम इस स्लाइड से समझेंगे। हमें हमारे इंटेलिजेंस को फिट बनाना है इसको समझने के लिए। फिट मतलब FIT, F फॉर फ्यूटिलिटी, I फॉर इनसब्सटेंशियलिटी एंड T फॉर टेम्पोरलिटी। सादी भाषा में, अगर आपको गुलाब जामुन खाना है, मतलब आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और अगर आपको मालूम पड़े कि आज प्रसाद के बाद सबके लिए गुलाब जामुन है, लेकिन जब प्रसाद की थाली आए तब उसमें गुलाब जामुन ना हो, तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं फ्यूटिलिटी। हाँ तुझ नहीं मैं जो चाहता था वो मिला ही नहीं। तो हमारी कितनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं, क्या सब कुछ मिलेगा? और दूसरा इनसब्सटेंशियलिटी, चलो गुलाब जामुन मिल गया, भाई तो याद नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर गुलाब जामुन मिल गया लेकिन अगर वो जिसने बनाया ही मेड अ मैस ऑफ द रेसिपी, चीनी की जगह नमक डाल दिया उसने, और फिर आपने खाया उसको, तो कैसा लगेगा? इनसब्सटेंशियलिटी, सुविचारो तो यार क्या दिखता था टीवी में, क्या मेरा दोस्त बोल रहा था, क्या निकला, कहीं नहीं आमा तो यार। मतलब कुछ उसको मिला लेकिन उसे जो सोचा था वैसा नहीं मिला। और तीसरा टेम्पोरलिटी, मान लो कि एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन मिला आपको, लेकिन फिर भी कब तक मजा मिलेगा? 5 मिनट, जब तक जीप पे रहेगा तब तक, फिर से तड़पते रहो। कब तक? फिर जब दूसरी बार गुलाब जामुन आए तब तक, और उसके बाद फिर से तड़पते रहो। सो चाहे संसार में कोई भोग या तो हमको नहीं मिलेगा, या तो अगर मिलेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा, और अगर एक्सपेक्टेशन के अनुसार निकला तो भी वो टेम्पररी है, तड़प तो चालू ही रहेगी। सो ये भौतिक भोग का विचार ही आत्मा की सबसे बड़ी बेवकूफी है, ये हमको समझना है। ये समझ में आ गया? इंटेलिजेंस फिट हो गया? तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर द सोल? अरे भौतिक भोग नहीं तो क्या? अरे भैया बोला तो सही कि आध्यात्मिक आनंद। सो सिंग योर वे टू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो आध्यात्मिक आनंद क्या है? आध्यात्मिक आनंद की 4 लक्षण है। SING, S मीन्स स्पेशल। अरे भैया इतने सारे 84 लाख योनि है, केवल मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक आनंद को हम एक्सेस कर पाते हैं और एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और अरे इंसान की योनि में भी भगवान बताते मनुष्य नाम सहस्रेशु, लाखों लोगों में से कोई भक्ति करेगा तो वी आर स्पेशल, वी आर रियल ट्रेंड सेटर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग ट्रेंड सेट कर रहे हैं।
बाकी संसार के लोग भी ट्रेंड सेट करने का प्रयास करते हैं, फोन यूज करके, कपड़े पहन के, हेयर स्टाइल करके, लेकिन वो कोई नया ट्रेंड नहीं है, वही आ निद्रा भय मैथुन है। What is real trend in the material world to become Krishna's devotee? So we have, so this is us, so bhakti करने से we are becoming special and we are standing out of the crowd. So आध्यात्मिक जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग स्पेशल हैं यार, इसलिए करते रहो। आई फॉर इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जाएगा। इसको मैंने पूरा समझा दिया कि ये कैसे बढ़ता ही जाएगा आध्यात्मिक आनंद हमेशा के लिए। आप बोल पूछिए हथियार तो पढ़ के लाग तो नहीं। हाँ तो भाई भौतिक सुख एक बूंद की तरह है, आध्यात्मिक आनंद एक सागर की तरह है, लेकिन अभी हम सागर के किनारे ऐसे खड़े हैं और देख रहे हैं, तो अंदर जाऊ पड़ा ना पण, तो इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं ना, लेकिन है तो वो सागर। सो आध्यात्मिक आनंद हमेशा बढ़ता जाएगा, और ये हमें हमें इस जन्म में भी, इतने सालों में भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है बाय ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। हम जितना शुद्ध हो रहे हैं उतना ये हमें अनुभव हो रहा है कि आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जा रहा है। एंड फॉर नॉन डिपेंडेंट, कोई भी भौतिक सुख कुछ बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर है। जैसे कि अगर किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, आईपीएल अच्छा लगता है उसको, तो उसका सुख डिपेंडेंट है किसके ऊपर? उसकी टीम की जीत के ऊपर। कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो वो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, ओवरऑल आई लाइक इट, कोई भी टीम जीते। फिर भी आप डिपेंडेंट हो अपने मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, बारिश ना आ जाए उसके ऊपर। तो जब तक हमारी खुशी ऐसी वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहेगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जब जब वो वस्तुएं हमसे दूर होगी, हमारी खुशी भी हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक खुशी नॉन डिपेंडेंट है, वो किसी बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं है। वो हमारा कृष्ण के साथ जो रिश्ता है, जो प्रेममय संपर्क है, उसके पर निर्भर है। और कृष्ण हमारे दिल में ही रहते हैं हमेशा, कृष्ण हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम कभी भी हम चाहे हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव ले सकते हैं। और इट इज नॉन डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। कृष्ण के ऊपर निर्भरता ये हमें सर्वोच्च स्वतंत्रता देती है, क्योंकि उससे हम कृष्ण के अलावा बाकी हर वस्तु से स्वतंत्र हो जाते हैं, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए। एंड जी फॉर जनरस, तव कथामृतम तप्त जीवन। हाँ, इसीलिए क्योंकि ये नॉन डिपेंडेंट है आध्यात्मिक सुख, तो भक्त जिधर भी जाएगा वो खुशी रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, और वो जिधर भी प्रभुपाद थे वो हमेशा खुशी रहे। और जी फॉर जनरस, भौतिक सुख कैसा है कि वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए मेरा सुख किसी के दुख के ऊपर निर्भर करता है हमेशा। मान लो कि 100 गुलाब जामुन है और यहाँ पे 50 भक्त हैं, 100 रसगुल्ला है और 50 भक्त है इधर, और अगर किसी ने पहले 10 ले लिया तो उसको सुख मिला, लेकिन बाकी लोगों के दुख, कुछ लोगों के दुख के ऊपर उसको सुख मिला। लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान असीमित है, इसीलिए उसको जो सुख मिलता है तो उससे वो दूसरे लोगों का भी सुख बढ़ाता है।
मतलब उसकी खुशी दूसरे की खुशी में कंट्रीब्यूट करेगा। किस तरीके से बता दो। अगर कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य कम हो रहा है, और उसकी वजह से जब वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है तो वो उसको कम दुख देगा और वो ज्यादा सुख देगा। तो मैं जितना आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहा हूं, तो मेरे संपर्क से मेरे आसपास के लोग भी आध्यात्मिक सुख का अनुभव करें। समझ में? और मेरे को जितना आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है, उतना ही मेरे को दूसरों के साथ शेयर करने का इच्छा भी बढ़ रहा है। तो मेरा आध्यात्मिक आनंद बढ़ रहा है, तो उससे मैं अपने आसपास के लोगों के आध्यात्मिक आनंद बढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं। सो ये आध्यात्मिक सुख इज जनरस। ये गोपी गीत का 9वां श्लोक है, जिसमें बताते हैं गोपी की भूरी दा जना, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इतने दयालु होते हैं कि उनको जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ है वो उसको शेयर करते हैं बद्ध जीवों को, और फिर वो बद्ध जीवों के हृदय में जो ताप है, त्रिताप की वजह से जो दुख है, वो उसको शांत करते हैं। इसलिए उनसे ज्यादा महान इस संसार में और कौन है। सो इट इज जनरस। इसीलिए जब हम माला कर रहे होते हैं तो केवल वो हमारी खुशी के लिए नहीं होता, केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही नहीं है, हम इस पूरे संसार की प्रसन्नता के लिए और इस संसार की सारे समस्याओं के समाधान में भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जब हम माला कर रहे हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी, समझ गए। अब करने का क्या? अगर हम आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक आनंद, और मतलब सुख शब्द शरीर के से जो मिलता है उसके लिए यूज होता है, और आनंद जो आत्मा के लिए है उसके लिए यूज होता है। इसलिए हम आध्यात्मिक आनंद बोलते हैं और भौतिक सुख बोलते हैं। बाकी इट इज प्लेजर इन अ वे। तो आध्यात्मिक सुख बोले, भौतिक सुख बोले, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। तो अभी हम समझ गए कि मेरे को भौतिक सुख नहीं चाहिए, भोग वांछा नहीं करनी है। इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को कृष्ण की सेवा की इच्छा करनी है, इसमें मेरा सर्वोच्च आनंद है और संतोष है। ओके, लेकिन ये हम कैसे करेंगे? जब जब हम माला करने बैठेंगे तो क्या ये सब याद आएगा? याद करना है, इसलिए तो हम क्लास में पे बैठे हैं। इसलिए ये हमें दो चीजें साथ में लेके जानी है। ये आई एम क्या है? आई मतलब इंटेलिजेंस और एम मतलब माइंड। हमारा मन क्या बोलेगा? जे तू क्लास में सांभड़ी मने कोई फेर नहीं पड़ता, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं तो वही करूंगा, मैं तो वही करूंगी। इसीलिए हमको हमारे इंटेलिजेंस को हमारे माइंड से ज्यादा पावरफुल बनाना है। इसीलिए हमारे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब दृढ़ संकल्प। ये हमारे अंदर ये समझ गहराई से बैठ जानी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आई एम मेंट टू लव एंड सर्व कृष्णा। मैं कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण को सेवा करने के लिए मैं हूं। लेकिन मैं ये सब भूल के इस संसार के विषय में मैं लिप्त हो रही हूँ और मैं इस मैटर में ज्यादा फंसी जा रही हूँ। मेरे को इसमें से बाहर निकलना है। इसको कन्विक्शन बोलते हैं। अब कैसे बाहर निकलेंगे? तो आई विल रेगुलेट माई मटेरियल अटैचमेंट्स। ठीक है, कम से कम 2 घंटा 24 घंटे में से मैं माया में नहीं रहूंगी, मैं माया में नहीं रहूंगा, और मैं कृष्ण के साथ संपर्क करने का प्रयास करता रहूंगा, करता रहूंगी। उसको कमिटमेंट बोलते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? किधर गया? तो मेरे को इतना टाइम कृष्ण के साथ बिताना ही है, इसको कमिटमेंट बोलते हैं। और क्यों बिताना है उसको कन्विक्शन बोलते हैं। और ये दोनों इंटेलिजेंस में ज्वाइंट वे में होना चाहिए। अब कोई बोलेगा लेकिन प्रभु जी
16 माला करेंगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन हमने तो इस्कॉन में देखा है कि भक्त लोग कैसे 16 माला करते हैं। सोते सोते माला करते हैं, इधर बातें करते करते माला करते हैं, इधर घूमते घूमते माला करते हैं। इससे क्या होगा प्रभु जी? इससे थोड़ी क्वालिटी आएगी। अरे इससे अच्छा है कि 4 माला करो लेकिन क्वालिटी करो। इसका क्या जवाब है कि कमिटमेंट से क्वालिटी आती है, क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। कैसे? अब जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि मेरे को कृष्ण के साथ हर रोज संपर्क करने के लिए मेरे को इतना टाइम देना ही है, मेरे को हर रोज 2 घंटा कृष्ण के साथ बिताना ही है, तो फिर मैं सोचूंगा कि आज के बाद अगर मैं 30 साल जीऊंगा तो 30 साल में हर रोज 2 घंटा खुद को बोर करने में बिताऊं या एक्साइटिंग वे में बिताऊं। तो उससे अच्छा है कि भाई अच्छे से ही कर लेता हूं। सो क्वांटिटी एक्ट्स एज अ इम्पेटस फॉर क्वालिटी, कि भाई 2 घंटा माला करना ही है तो फिर अच्छे से ही कर लेते हैं। और फिर हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए फिर जो हम प्रयास करते हैं उससे क्वालिटी आता है। और फिर जब हमारे कमिटमेंट्स को देख के, हमारा जो संघर्ष को देख के जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो कृपा देते हैं जिससे क्वालिटी आता है। सो हमारे हृदय का जो परिवर्तन है वो कमिटमेंट से आता है, केवल कन्विक्शन से नहीं आता। जैसे कि जब हम दवाई लेते हैं तो हम फुल्ली कन्विंस्ड है कि ये दवाई काम करेगा, अरे तो ले ही पड़ से, जब लेंगे तो वो रोग दूर होगा। तो उसी तरीके से हमें अपने आप को कमिट करना है कि मैं हर रोज 16 माला करूंगा। अब मुझे अच्छा लगे या ना लगे, अगर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं माला करूंगा तो फिर मेरा आध्यात्मिक जीवन स्थिर कैसे होगा? अगर अच्छा लगेगा तब अच्छी भक्ति करेंगे, जब अच्छा नहीं लगेगा तब छोड़ देंगे, तो हमारी कभी स्थायी भक्ति होगी नहीं। इसलिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट के लिए कन्विक्शन बहुत जरूरी है। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सही है, ये भगवान का जो नाम है ये कृष्ण है, और कृष्ण के साथ ही कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। कृष्ण के संग में ही मेरा सब रूप से मेरा कल्याण है। इसीलिए हमें हर रोज प्रभुपाद का किताब पढ़ना और बार बार लेक्चर सुनना जरूरी है। जो लेक्चर नहीं सुनता, जो किताब नहीं पढ़ता, उसका कन्विक्शन डाउन हो जाता है, इसलिए फिर उसको कमिटमेंट बाहर लगता है। लेकिन जो पढ़ता रहता है, जो सुनता रहता है, उसको अपना कमिटमेंट इजी लगता है। एंड लास्ट, जब कोई माता अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाती है तो डॉक्टर छोटे बच्चे को बहुत अच्छा स्माइल से चॉकलेट दे के बात करता है, लेकिन गंभीर बात किसके साथ करता है? माँ के साथ, कि ऐसा रोग है, ये इसका दवाई है, सुबह दोपहर शाम इसको देना है। क्योंकि बच्चा गंभीर बातें नहीं समझ सकता। और फिर जब घर आते हैं माँ और बेटा, तो छोटा बेटा बोलेगा कि नहीं, मेरे को दवाई नहीं लेना है, लेकिन बेटा दवाई ले, इसका जिम्मेदारी किसका है? बेटे का कि माँ का? माँ का। तो इसलिए माँ को प्रेम से, जेंटली बट फर्मली उसको दवाई देना ही है। तो डॉक्टर हमारे गुरु हैं, माता हमारी बुद्धि है, मन बच्चे जैसा है, और दवाई भगवान का नाम है। तो कभी कभी गुरु हमारे सामने मुस्कुरा देंगे, गुरु हमको आलिंगन कर लेंगे, गुरु सिर के ऊपर हाथ घुमा देंगे, तो हमको लगता है कि आज कृपा हो गया, उद्धार हो गया। उससे उद्धार नहीं होता। जब हम गुरु के अच्छे व्यवहार से, जब हम उन्होंने जो दवाई दिया है, ये भक्ति का जो प्रोसेस है, उसको जब हम स्वीकार करते हैं, उससे हमारा परिवर्तन होता है। तो हमें दवाई लेना है, हमारा मन कुछ भी बोले तो आत्मा और बुद्धि का अलायंस बन जाना चाहिए। वैसे भी अभी भारत में बहुत सारी जगह पे गठबंधन चल रहा है, तो हमें
ये गठबंधन बनाना है बुद्धि के साथ आत्मा का, और हम हरिनाम लेते रहेंगे तो वक्त के साथ स्वाद विक्रमाद भवती, हमको टेस्ट आने लगेगा, कृष्ण का नाम मधुर लगने लगेगा, और फिर भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम लगने लगेगी। इसके लिए आदरात अनुदिनम, हर रोज ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण माला का जप करना है, कम वॉट में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। तो आपका एक क्विज शुक्रवार को होगा, एक क्विज रविवार को होगा। कल आप में से कितने भक्तों ने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा था? नहीं भरा था, ठीक है, तो वो आप आज भर दीजिए। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? ठीक है, ओके, सो वी एंड हियर। थैंक यू। हरे कृष्ण।